Assalamu alaikum class. Today we'll discuss the status of viruses from the chapter number 3 of your, and in this we'll study the characteristics of viruses, what viruses are. Are viruses living things, living organisms or non-living organisms? This is a big consideration of the biologists के उन्होंने अब तक viruses को classify नहीं किया. This is the only organism that lies between living organism and non-living organism. मतलब इनके बारे में अभी तक fully decided नहीं है कि ये living है या non-living है. इनके अंदर viruses के अंदर दोनों characteristics मौजूद होते हैं, right? अब वायरसेस को क्यों बायोलॉजिस्ट नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, फर्स्ट हम उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. बायोलॉजिस्ट कंसिडर वायरसेस टू बी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर नॉट द सेल्स. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल लिविंग सेल्स की तरह नहीं होता. दे डोंट ग्रो एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग. अगर ये किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर हैं तो ये ना सराउंडिंग को कोई रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं और ना ही इनमें ग्रोथ प्रोसेस हुआ करता है, ठीक है. मोर देन दैट दे कैन नॉट मेक देयर फूड, they cannot take in food और produce waste जो कि बाकी living organisms की property हुआ करते हैं, that they can make food. If we talk about plants तो वो plants अपने food खुद prepare कर सकते हैं. If we talk about animals they take in food and they also produces the waste products. खाने के बाद चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बना करते हैं, जबकि वायरसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता. दिस इज़ अनदर रीज़न दैट बायोलॉजिस्ट कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, राइट. वायरसेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मीन कोई चेंज है अगर इनके इन्वायरमेंट में तो ये उस इन्वायरमेंटल चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं किया करते हैं. सपोज़ अगर हम अपनी बात करते हैं, कोई हमें पुकारता है, कोई हमें आवाज़ देता है हमारे सराउंडिंग में तो हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं. अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई चीज़ हिट करती है, वी जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलाई, ठीक है. वो जो भी चीज़ हमें हिट कर रही है, जो स्टिमुलाई हमें हिट कर रहा है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि वायरसेस ऐसा कुछ नहीं करते हैं. दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इफ़ दे आर इन लिविंग सेल. ये खुद को सिर्फ उस वक्त रिप्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एनी अदर लिविंग सेल. किसी भी और लिविंग बॉडी के अंदर ये अगर जाते हैं तो वहाँ पर जाके ये एक्टिव होते हैं, खुद को प्रोड्यूस करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट. What are viruses? Viruses are non-cellular particles made up of genetic material and protein that can invade living cells. Invade living cells mean कि ये living cells के अंदर जा सकते हैं. ये जो प्रोटीन है, जेनेटिक मटीरियल है, ये दूसरे living cells के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, उनके अंदर घुस सकता है, ठीक है. डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वॉज बाय जेनेरिक in 1897 coined the Latin name virus, and virus का मतलब होता है poison. ये Latin word है, that means poison, right. टबैको मोज़ेक वायरस, ये वायरस की एक टाइप है. इसको किसने डिस्कवर किया था? वेंडल स्टैनले ने 1935 में, राइट. एंड दीज वायरसेस आर मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड एक सिंपल नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ करता है. ये टबैको मोज़ेक वायरस जो है ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वेंडल इन 1935. दिस इज स्मॉल पॉक्स वायरस. दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796. सबसे पुराने वायरसेस के अंदर ये है और इसी से फिर वैक्सीनेशन की भी बुनियाद हुई. मतलब दिस इज़ द बेस ऑफ वैक्सीनेशन. हमें जो वैक्सीनेशन हमारे बचपन में दी जाती है वो एडवर्ड जेनर ही से स्टार्ट हो गई थी. मतलब इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी. तो एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर डेवलप किया था स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन यूजिंग माइल्डर काउ पॉक्स वायरसेस. काउ पॉक्स के जो वायरसेस हैं उनसे इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को तैयार किया था, राइट. एंड स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरेडिकेटेड इन द वर्ल्ड टुडे. और आज इसी वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, राइट. हाउ बिग इज़ अ वायरस? क्या साइज़ हुआ करता है? वायरसेस आर वेरी मच स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल. दे आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट सेल. दुनिया के अंदर जो सबसे छोटा लिविंग सेल है ये उससे भी छोटे हुआ करते हैं. मूविंग ऑन टूवर्ड्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हुआ करते. देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस. ये जो आपके पास वायरस की एक डायग्राम है, इस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, राइट. ये बैक्टीरिया के अंदर फ्लोरिश किया करता है. सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर नॉन सेलुलर. दे कंटेन प्रोटीन कोट दैट इज़ नोन एज कैस्पिड. यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का प्रोटीन कोट नज़र आ रहा है इसको कैस्पिड कहते हैं. लेट मी हाईलाइट इट.
सो दिस इज कैस्पिड, राइट। ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हैव अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेनिंग डीएनए और आरएनए। इसके अंदर ये जो डार्क कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस मे बी मेड अप ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये अंदर का मटेरियल जो डार्क कलर में आप लोग को नज़र आ रहा है, इनमें से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होती है इस प्रोटीन कोट के अंदर या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। Viruses are capable of reproducing only when they are inside a host cell। ये खुद को सिर्फ उस वक्त रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर हुआ करते हैं, राइट। उसके अलावा ये रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। Viruses are enclosed in a protective envelope that is known as caspid, राइट। यहाँ पे कैस्पिड का कटेड सेक्शन आप लोग को दिखाया गया है। Some viruses have spikes to help attach to द होस्ट सेल। स्पाइक्स मीन इनके अंदर कांटे की तरह के स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन कोट वाले एनवेलप जो कि प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है वायरसेस में, उसको भी दिखाया गया है। पॉइंटेड स्पाइक्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। कैस्पिड की डायग्राम भी यहाँ पे कैस्पिड भी येलो कलर में यहाँ पे प्रोमिनेंट है। प्लस इसके अंदर डीएनए मटेरियल्स को भी हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। सम वायरसेस हैव मोस्ट वायरसेस इनफैक्ट ओनली इन स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। ज़्यादातर जो वायरसेस हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि मतलब अगर उनके मतलब का होस्ट है तो ये उसको इफेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये इन्फेक्शन शो नहीं किया करते, ये लिविंग सेल के अंदर भी जाके इनएक्टिव रहते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि अगर इनका स्पेसिफिक होस्ट है, अगर इनके मतलब का होस्ट है जहाँ से इनको नरिशमेंट भी मिल सकती है, जहाँ पे इनको आइडियल कंडीशन फॉर लिविंग भी मिल सकती है, तो ये उस होस्ट को जाके इन्फेक्ट करेंगे। हर एक होस्ट को इन्फेक्ट नहीं किया करते हैं, ये दूसरे होस्ट के अंदर इनएक्टिव रहते हैं, अपनी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं किया करते हैं, ओके। So there are two diagrams of HIV virus that is responsible for the spreading of AIDS। इसके अलावा इबोला वायरस भी है, ये भी डिजीज़ को प्रोड्यूस किया करते हैं, सर्टन इलनेस को इंसानों में प्रोड्यूस किया करते हैं। मूविंग अगेन टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल वायरसेस आर इनएक्टिव एज आई सेड अर्लियर कि होस्ट सेल के बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, खुद को मल्टीप्लाई नहीं करते, खुद को रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ना ही किसी किस्म का रिस्पॉन्स शो किया करते हैं, राइट। वायरसेस में कॉज कॉमन इलनेस और सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज़। सम वायरसेस में कॉज सम कैंसर्स लाइक ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया को कॉमनली ब्लड कैंसर कहा जाता है, राइट। वायरसेस कॉज मेनी कॉमन इलनेस डिजीज़ लाइक फ्लू, लाइक ल्यूकीमिया इन सम पर्सनस दैट इज़ नोन एज ब्लड कैंसर। इसके अलावा यहाँ पे मीज़ल्स है। मीज़ल्स छोटे बच्चों की बीमारी हुआ करती है जिसके अंदर पूरे बॉडी के ऊपर रेडनेस हो जाया करती है और इचेस भी हुआ करती है, इचिंग भी हुआ करती है, लेकिन ये क्योरेबल डिजीज़ है, ये ठीक हो जाया करती है, राइट। सो व्हाट डू वायरसेस लुक लाइक? इनकी शेप कैसी होती है? क्या ये एक ही शेप के होते हैं या इनके अंदर वेराइटी ऑफ शेप्स होती है? तो आंसर इज़ दे हैव अ वेराइटी ऑफ शेप्स। So viruses are unusual and different from the other things in nature. Viruses come in a variety of shapes. Some are helical like Ebola virus। पीछे आप लोगों को Ebola virus की यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ये हेलिकल है। हेलिकल मीन कर्व शेप हुआ करती है इसकी, राइट। सम मे बी पॉलीहेड्रल शेप्स लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। पॉलीहेड्रल मीन अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो इसकी शेप किस तरह की हुआ करती है? पॉलीहेड्रल मीन डिफरेंट पॉइंट्स वाली होती है। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह की हुआ करती है, ठीक है। दिस शेप इज़ नोन एज पॉलीहेड्रल एंड अदर हैव कॉमन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के पीछे भी एक डायग्राम गुजरी है, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि एक रफ सी डायग्राम बना दे कि उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। नीचे की तरफ उनके कुछ पंजे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वो होस्ट सेल के अंदर इस तरह की होती है, बैक्टीरियोफेज की शेप, राइट। तो आप लोगों के पास इन तमाम वायरसेस की डिटेल्स आगे भी आने वाली हैं और ये कौन कौन सी डिजीज़ को कॉज करते हैं, हम थोड़ी सी उस पर भी बात। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। इनफैक्ट हेलिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ एबोला वायरस। इसके अलावा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, इसमें प्रोटेक्टिव कोर जिसका कि स्पेसिफिक नेम है कैस्पोमेयर, लेकिन कॉमन नेम है इसका कैस्पिड, ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। इबोला वायरस की यहाँ पे ये शेप दी हुई है, दैट इज़ हेलिकल इन नेचर।
रेड में जो है वो पूरा एबोला वायरस दिया हुआ है, जबकि ब्लू में जो आपको दिखाया हुआ है वो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, दैट इज़ हेलिकल इन नेचर, यानी स्प्रिंग की तरह का हुआ करता है अंदर से। दिस इज़ पॉलीहीड्रल शेप के डिफरेंट इसके पॉइंट्स होते हैं, एजेस हुआ करते हैं, राइट। एंड दिस इज़ द शेप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस मीन फ्लू वायरस, ये जो नज़ले का वायरस हुआ करते हैं ये उसकी शेप है, राइट। दिस इज़ द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरस दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस, या इसको T1 वायरस भी कहा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर DNA एक शीट है प्रोटेक्टिव, ऊपर की तरफ इसका ये जो आपको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेट मी हाईलाइट इट, दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स पॉलीहीड्रल है ये हेड। इसके अंदर DNA मटीरियल हुआ करता है, ये शीट है, और ये वाली जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन जो है ये हेल्प करती है किसी भी होस्ट में पेनिट्रेट होने के लिए। यहाँ पे भी इस चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने पंजे या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को अंदर इन्वेड करते गाड़ देते हैं, और इस चीज़ के थ्रू अपना DNA यहाँ से शिफ्ट करके होस्ट सेल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी बॉडी की वैल्यू ख़त्म हो जाया करती है, ठीक। वायरल टेक्सोनोमी की बात करते हैं कि वायरस की क्लासिफिकेशन क्या है। इसकी फैमिली का नाम है वेरेडी, जीनस नेम इज़ वायरस। सो वायरल स्पीशी is a group of viruses sharing the same genetic information and ecological niche. Ecological niche mean इनके सेम होस्ट हुआ करते हैं, इनकी सेम शेयरिंग होती है, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होते हैं, मतलब DNA और RNA मटीरियल इनके सेम हुआ करते हैं, प्लस इनके होस्ट भी एक जैसे हुआ करते हैं, राइट। कॉमन नेम्स आर यूज फॉर स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए सिंपल वायरस का वर्ड यूज़ किया जाता है। हाँ, बायोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक नेम को यूज़ किया करते हैं, राइट। सब स्पीशीज़ आर डेजिग्नेटेड बाय नंबर, जैसे पीछे हम लोगों ने T1 की बात की, इसी तरह से T2 भी है, T3 भी हैं, डिफरेंट नंबर्स भी इनकी सब स्पीशीज़ को दिए जाते हैं, राइट। यूज़ फॉर वायरस आइडेंटिफिकेशन, वायरस को आइडेंटिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है। मॉर्फोलॉजिकली देखा जाता है कि क्या इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA से बना हुआ है या RNA से बना हुआ है। सेकेंड मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया है डू और डू नॉट हैव एन एनवेलप, कि क्या इनकी बॉडी के बाहर एनवेलप है या नहीं है, प्लस प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैस्पिड शेप, एंड लास्ट इज होस्ट दे इन्फेक्ट, के किन किन होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, राइट। होस्ट की बेसिस पे भी इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस इज़ हर्प्स वायरस, राइट। इसकी दो टाइप्स हैं, 1 and 2, और इसकी डिज़ीज़ जब होती है तो ये आपके लिप्स और लिप्स की जो सराउंडिंग होती है उसके ऊपर रेडनेस आ जाया करती है, छोटे छोटे दाने हो जाया करते हैं, बट दैट इज़ नॉट टू मच डेंजरस। सिंपल एंटीबायोटिक्स के यूज़ से ये ठीक हो जाया करता है विद इन डेज। दिस इज़ एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह के लिए वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसको कहा जाता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस की ही एक टाइप है। चिकन पॉक्स का वायरस, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाया करते हैं, इचिंग भी होती है, रेडनेस भी होती है, राइट। और ये चिकन पॉक्स की डिजीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं रही है ड्यू टू वैक्सीनेशन। दिस इज़ पेप्लिमो वायरस, वॉट्स का वायरस है, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस तरह से हुआ करती है। होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं कि किन किन होस्ट को कौन से वायरसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट किया करते हैं। ऑल किंगडम्स, जितने भी किंगडम्स है, लिविंग किंगडम्स है, दे ऑल कैन बी इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। वायरसेस आर किंगडम स्पेसिफिक बट दे मे और मे नॉट बी स्पीशीज स्पेसिफिक, के मतलब ये जिन जिन किंगडम्स को इन्फेक्ट करते हैं वो किंगडम स्पेसिफिक हो सकते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट किया करते हैं, वो एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं किया करते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ भी स्पेसिफिक हुआ करती हैं, स्पीशीज़ मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनके, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि वो कुछ ख़ास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट किया करते हैं, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट नहीं किया करते, राइट। पैरासिटिज्म की बात करते हैं, वायरसेस आर पैरासाइट्स, मतलब ये अपने फूड के लिए, अपनी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स upon other living organism for its existence.
इन सच अ वे दैट इट हार्म्स दैट ऑर्गेनिज्म। के पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुआ करते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी के लिए डिपेंड करते हैं, अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं और इन रिटर्न ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र किया करते हैं। ओके, ड्रग ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। देयर आर सर्टेन ड्रग्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट वायरल डिजीज़, लेकिन हर एक मेडिसिन हर एक वायरस के लिए काम नहीं करती है। तो these drugs are very much specific for different types of viruses, right? They don't cure the virus but they can slow down or inhibit the multiplication of virus। कि ये वायरस को ख़त्म नहीं करती ये ड्रग्स, बल्कि क्या करती है, उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देती है, प्लस लिविंग बॉडी के अंदर उनकी मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन कर दिया करती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी कॉमेंट, एनी क्वेरी, you may ask me in the comment section. Thank you so much.